गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉलर गर्ल और मैं हूं आकांक्षा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रेटिनॉल के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं अपना 3 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं बॉल स्किन साइंस की रेटिनॉल फेस क्रीम के साथ। इसे यूज करते हुए अभी मुझे 3 से 3.5 महीने हो गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेटिनॉल क्या होता है, क्या काम करता है, किन्हें यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए और इसके बारे में जितने भी मिसकंसेप्शन या फिर मिथ्स हैं उन सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर एक वर्ड में बताऊं तो रेटिनॉल एक पावरफुल मल्टीटास्कर है, जो कि एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसके साथ साथ एक्ने को ट्रीट करता है, डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करता है और रिंकल्स और फाइन लाइंस पे भी काम करता है। इसके साथ साथ रेटिनॉल हर एक स्किन टाइप वाले लोग यूज कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि सेंसिटिव स्किन वालों को रेटिनॉल नहीं यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने अंडर आई एरिया में लाइक आई एरिया की जो डेलिकेट स्किन होती है उस पर भी आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप रेटिनॉल यूज करना स्टार्ट करें। पहली बात यह है कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो टाइम लेते हैं। आपको 1 महीने में या फिर 2 से 3 वीक में इसके रिजल्ट्स दिखाई नहीं देंगे। इट टेक्स टाइम। सेकेंड बात यह है कि आपको अपनी स्किन का टॉलरेंस बढ़ाना होगा, बिल्ड करना होगा। कैसे? आपको सबसे पहले वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 बार यूज करना है रेटिनॉल वाला प्रोडक्ट। और मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और आपकी स्किन कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आपको रेटिनॉल का प्रोडक्ट सबसे पहले वीक में 2 बार स्टार्ट करें, उसे नेक्स्ट वीक से आप 3 बार, उसके बाद 4 बार, इस तरीके से करके आपको अपनी स्किन की टॉलरेंस बढ़ानी है और उसके बाद आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। थर्ड बात ये है कि रेटिनॉल सनलाइट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसीलिए आपको इसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है और इसीलिए रिकमेंडेड होता है रेटिनॉल का, चाहे सीरम हो, जेल हो या फिर क्रीम हो, हमेशा आपको रात में लगाना है। वैसे तो इन जनरल रेटिनॉल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पैच टेस्ट रिकमेंडेड है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेटिनॉल को नहीं लगाना है। जैसा कि लेबल पे मेंशन हो आपके प्रोडक्ट को, उसे आपको फॉलो करना है। रेटिनॉल का प्रोडक्ट लेते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है उसकी पैकेजिंग का। तो रेटिनॉल जनरली या तो ओपेक जार में आते हैं या तो मेटल की ट्यूब्स में आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सनलाइट इनकी परफॉर्मेंस को कम कर देती है या फिर रेटिनॉल को इनइफेक्टिव कर देती है। तो हम बात करेंगे कि आपको रेटिनॉल किस फॉर्म में लेना चाहिए। 3 फॉर्म होती है, क्रीम, जेल या सीरम। तो आपको पता ही है सीरम सबसे ज्यादा थिन कंसिस्टेंसी में आते हैं, उसके बाद जेल और उसके बाद क्रीम। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको हाइड्रेशन की जरूरत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रीमी फॉर्म लें। जेल जनरली रिकमेंडेड होता है ऑयली स्किन वालों के लिए। और सीरम की बात करूं तो आपको पता है सीरम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसके साथ साथ काफी पावरफुल होता है। जितनी भी बातें मैंने आपको रेटिनॉल के बारे में बताई हैं, ये ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर टाइप की चीजें हैं और ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन और हर एक स्किन टाइप के हिसाब से भी ये वेरी करती है। तो इसीलिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि आपको पैच टेस्ट रिकमेंडेड है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ इस क्रीम के साथ, तो इसे मैंने स्टार्टिंग में वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगाया है। 2 वीक तक मैंने इसे सिर्फ 2 बार लगाया है। उसके बाद तीसरे वीक से मैंने इसे 3 बार लगाया है। मैं कुछ आपके मिथ की बात करती हूँ। कुछ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या रेटिनॉल आपकी स्किन को थिन कर देता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेटिनॉल आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन प्रोटेक्शन को। तो एक्चुअली ये आपकी स्किन को थिक करता है। तो आपको पता ही है जैसे जैसे आप एज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेजर साइन होता है, जैसे जैसे आप एज करते हैं तो आपकी स्किन थिन हो जाती है, जबकि जो रेटिनॉल है वो आपकी स्किन को थिक करता है। तो इसीलिए और आपको इसे कब यूज करना चाहिए? आपको इसे लेट 20 से अर्ली 30 के बीच में स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना, क्योंकि आप इसे एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह भी ले सकते हैं अगर आपको अपनी स्किन को रिंकल्स या फिर फाइन लाइन से बचाना है। तो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि यंग पीपल इसे यूज नहीं कर सकते। हमेशा जो बड़ी एज के लोग होते हैं सिर्फ उन्हें ये यूज करना है। ये भी एक मिथ है, क्योंकि इनिशियली रेटिनॉल सिर्फ और सिर्फ एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ करता था। 1980s तक ये सिर्फ और सिर्फ एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ करता था। ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में नहीं मिलता था, लेकिन देर से पता चला कि ये रिंकल्स और फाइन लाइंस पे भी काम करता है। तो आपको पता ही चल गया होगा, एक्ने तो हर एक एज ग्रुप के लोगों को आता है। तो ये एक मिथ है, हर एक एज ग्रुप के लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मिड 20 से लेके आप अगर मिड 20 में है या फिर लेट 20 में है तो आपको इसे स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना।
जो मिथ है वो ये है कि ये आपकी स्किन को और ज्यादा सेंसिटिव बना देता है सन के अगेंस्ट। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया, रेटिनॉल जनरली सनलाइट में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी स्किन को सनबर्न कर देगा। नेक्स्ट मिथ ये है कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसे यूज नहीं कर सकते। जी नहीं, मेरी स्किन हाईली सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है और ऑयली है, और मैं पिछले 3 महीने से इसे यूज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी टाइम बाद देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अभी मुझे जबकि 3 महीने हो गए हैं यूज करते हुए, तो इससे आप एक्टिव एक्ने पे भी लगा सकते हैं और एक्टिव एक्ने पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्योंकि इसके अलावा मैंने आई गेस रेटिनॉल का कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में 1 महीने तक तो इसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है, आपके एक्ने को, इवन एक्टिव एक्ने भी, आप जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे बहुत सारे एक्टिव एक्ने हैं, आपके एक्टिव एक्ने को ये अच्छे से ट्रीट करता है। मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि ये एक्ने का ट्रीटमेंट है। ऑब्वियसली आपको अपने एक्ने के लिए AHA, BHA इस टाइप का एक्ने ट्रीटमेंट करना ही होगा, लेकिन नाइट में आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके एक्ने को, डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए। क्रीम आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं देख रही हूँ क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन पे हल्का सा थोड़ा सा पानी आ जाता है। तो ये सर्दियों में नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो वैसे वैसे आपको फील होता है। आपको इस क्रीम को बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में लगाना है, डॉट 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 करके आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, और बस उसके बाद आप इसे डैब डैब करके एब्जॉर्ब करा सकते हैं। इवन आप इसे अपने अंडर आई एरिया में, आपके आईज के आसपास भी इसे लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो आप ऑब्वियसली हमेशा की तरह आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।